एक पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि वो ऑफ़िस के काम से अपने ऑफ़िस के किसी एक साथी के साथ वो दूर जा रही है और वो शाम तक लौटेगी। पति कहता है ठीक है और वो महिला चली जाती है। फिर जब शाम होती है पति उसको फ़ोन करता है अपने पत्नी को, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अब पति घबरा कर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर अपने पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। फिर जब पुलिस इसकी जाँच करती है और पड़ताल करती है, तो एक बेहद ही खौफ़नाक और एक बेहद ही डराने वाला मंजर सामने खुलकर आता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना यूपी के गाजियाबाद जिले से है और गाजियाबाद में एक थाना लगता है मुरादनगर थाना, उसी थाने के इलाके से है। वहीं एक होटल है, होटल रॉयल रेजिडेंसी। वहीं सुबह-सुबह एक होटल में ही एक शख्स आता है जो उसमें रूम बुक किया हुआ था। रिसेप्शन पर आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ एटीएम से पैसा निकालने, तो पैसे निकाल कर अभी मैं कुछ समय बाद वापस आऊँगा। वो शख्स चला जाता है और दोपहर हो जाती है, वो शख्स वापस नहीं आता। जो रिसेप्शन पर स्टाफ बैठा था उसको कुछ अजीब लगता है और अपने जूनियर स्टाफ को बुलाता है और रूम नंबर 7 में जिसमें वो ठहरा हुआ था व्यक्ति वहाँ भेजता है। वहाँ जब उसका जूनियर स्टाफ जाता है तो रूम के अंदर झाँक कर देखता है, रूम खुला हुआ था, बंद नहीं था। तो अंदर एक महिला लेटी हुई है। वो पुरुष जो वहाँ गया हुआ था, जो स्टाफ था, वो वापस अपने सीनियर स्टाफ के पास आता है और कहता है कि अंदर एक महिला है और बेड पर लेटी हुई है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं था, खुला हुआ था। ये बात जो रिसेप्शन पर स्टाफ बैठा था उसको सुनकर अजीब लगता है और अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ स्टाफ के साथ उस रूम में जाता है। उस रूम में जाता है और अंदर ये लोग जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि जो महिला लेटी हुई है वो मर चुकी है। अब ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस वहाँ आती है। पुलिस जब वहाँ आती है तो जो महिला का डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था, उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस रूम की छानबीन की जाती है कि शायद यहाँ से कोई सुराग मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। लेकिन वहाँ से कोई सुराग और क्लू नहीं मिलता है। फिर पुलिस नीचे रिसेप्शन पर आती है और रिसेप्शन पर आने के बाद वहाँ से रजिस्टरों को खंगालती है और जो स्टाफ बैठा हुआ था वहाँ पे, उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि साहब सुबह में ही जो व्यक्ति गया पैसा निकालने एटीएम से, लेकिन वो अभी दोपहर तक वापस नहीं आया, तो मैं अपने स्टाफ को भेजा चेक करने के लिए, तो पता चला कि ये महिला की मौत हो चुकी है। फिर आप लोगों को मैं फ़ोन किया। पुलिस वहाँ रजिस्टर चेक करती है तो रजिस्टर में जो नाम लिखा हुआ था इन लोगों का, वो पुरुष का नाम था गौतम सिंह और महिला का नाम था रचना। इन लोगों का एड्रेस था, जो महिला थी वो बागपत की रहने वाली थी और इसकी उम्र 45 साल थी और जो गौतम सिंह था वो भोजपुर का रहने वाला था और उसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। वहीं इन लोगों का आधार भी जमा था, उससे इन लोगों का एड्रेस वगैरह पता चल जाता है। और फिर जो पुलिस थी वो रचना के घर वालों की तलाश शुरू करती है और पता करती है कि कहीं किसी थाने में इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि नहीं। तो पता चलता है कि एक थाने में बागपत में इसका रिपोर्ट दर्ज कराया गया है और इसका जो पति है वो रिपोर्ट दर्ज कराया है और पति का नाम राजकुमार है। अब पुलिस राजकुमार को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि जो मेरी पत्नी है वो सुबह कह कर गई थी कि वो अपने साथी के साथ, ऑफिस के साथी के साथ वो ऑफिस के काम से कहीं जा रही है और मुझे पता नहीं था कि ये लोग होटल में जा रहे हैं। तो उससे पूछताछ करने के बाद उससे पुलिस पूछती है जो व्यक्ति इसके साथ था उसका नाम क्या था? वो भी बताता है गौतम सिंह था और इधर जो आधार मिला था वो भी गौतम सिंह का ही मिला था। अब पुलिस उसके पति को राजकुमार को छोड़ देती है और गौतम की तलाश करती है। गौतम का मोबाइल नंबर वहाँ रिसेप्शन पर मौजूद था, उस मोबाइल नंबर को लिया जाता है और ट्रेस किया जाता है और लोकेशन द्वारा गौतम को उठा लिया जाता है। पुलिस उसको उठाती है और थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है। पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बड़े ही आसानी से जो गौतम था पूरी सच्चाई कहानी को पुलिस को सुना देता है। वो जो पुलिस से जो सारी बातें बताई थी, वो बातें कुछ यूँ थी कि जो गौतम है वो भोजपुर का रहने वाला है और इसने पहले 2 बार शादी कर चुका है। लेकिन जो दोनों इसकी पत्नियाँ थीं, ये झगड़ों की वजह से परेशान होकर इसको छोड़कर चली गई थी। फिर ये जो गौतम था ये अपने जीवन साथी की तलाश में था कि कोई इसको महिला मिले जिसके साथ ये शादी करे और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। इसी तलाश में था कि तभी इसके ऑफ़िस में ये एनजीओ में काम करता था। उसी ऑफ़िस में एक महिला आती है काम करने के लिए, उसका नाम रचना था। वो आती है और इन लोगों में मुलाकात होता है और मुलाकात होने के बाद दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है। अब ये लोग अक्सर
मिलते रहते थे और किसी होटल में रूम बुक करते, वहाँ जाते और फ़ोन पर भी बातें करते थे। लेकिन जो रचना थी वो अपने पति से ये बताकर घर से जाती थी कि वो अपने ऑफ़िस के काम से जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। ये हमेशा यही बात बताती थी, लेकिन जो सच्चाई था वो पति को नहीं पता था, जो राजकुमार था उसको नहीं पता था। अब एक रोज़ ऐसे ही ये जो गौतम है, ये रचना से कहता है कि मैं रूम बुक किया हूँ और वहाँ चलना है, तो तुम आ जाना और सुबह आना। रचना कहती है ठीक है, फिर ये अपने पति से कहती है कि मुझे जाना है ऑफ़िस के काम से और शाम तक लौटूँगी, और रचना घर से निकल जाती है। ये लोग दिन भर वहाँ होटल में रहते हैं, जो होटल रॉयल रेजिडेंसी था, वहाँ पर ये लोग ओयो ऐप से रूम बुक किए थे और ये लोग वहाँ रहते हैं, और फिर जब शाम होती है तो महिला घर जाने के लिए कहती है, लेकिन जो पुरुष था, जो गौतम था, वो मना करता है और कहता है कि अब तुमको घर नहीं जाना है और अब तुमको मेरे साथ ही रहना है। लेकिन जो महिला थी वो मना कर देती है, रचना मना कर देती है और अपनी जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, वो घर जाएगी। लेकिन जो गौतम था वो कहता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा अब, और अपना पति भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो महिला नहीं मानती है और अपनी जिद पर अड़ जाती है। जब ये गौतम नहीं मानता है तो महिला 112 पर डायल कर देती है पुलिस के पास। जब वो डायल करती है तो गौतम उसका मोबाइल छीनता है और छीनकर उसका मोबाइल तोड़ देता है, उसका मोबाइल फोड़ देता है। अब जो रचना थी वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। अब रचना उसको पकड़ लेता है और रचना को गौतम पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसका गला दबाना शुरू करता है, और गला जब तक दबाया रहता है तब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जब उसकी मौत हो जाती है तो पूरी रात उसी होटल में, उसी रूम में वो रात गुजारता है, वो मृत हालत में रचना के साथ। और फिर जब सुबह होती है तो ये रिसेप्शन पर आता है और ये कहकर चला जाता है कि वो एटीएम से पैसे निकालने जा रहा है और अभी कुछ टाइम में वापस आएगा। लेकिन जब वो वापस नहीं आता तो जो होटल के स्टाफ थे वो रूम में जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि जो महिला थी वहाँ उसकी मौत हो चुकी है। और जब ये लोग पुलिस को बुलाते हैं, जब पुलिस आती है तो ये कहानी खुलकर सामने आती है। तो जो गौतम था उसको अभी पुलिस हिरासत में ली हुई है और उससे पूछताछ कर रही है। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।